Now let's start the vascular tissue. In this video we will discuss the xylem and phloem vessels and the companion cells. तो सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि हमारे पास जो टिश्यूज़ होते हैं वो मैनी स्पेशलाइज सेल्स के बने होते हैं। बहुत सारे अलग अलग किस्म के सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। काफ़ी टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जाइलम टिश्यू देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में हमारे पास 4 किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं। ठीक, नंबर 1 इज़ अ जाइलम वेसल, जिसको वेसल एलिमेंट्स भी कहते हैं। नंबर 2 इज़ द ट्रैकाइट, ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ द फाइबर्स। नंबर 4 पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स इज़ द न्यू टर्मिनोलॉजी टू यू। आपने ये पहले नहीं सुना होगा इन योर ओ लेवल्स, तो प्रीवियस वीडियो अगर देख कर आज दैट्स अमेजिंग नहीं देखी तो जाके देखो, वहाँ डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट। और फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन फ्लोएम वेसल। फ्लोएम टिश्यूज़ में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सेल होता है सेव ट्यूब्स एलिमेंट्स, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो सेफ ट्यूब्स एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर जॉइन एंड टू फॉर्म सेफ ट्यूब्स, ठीक है। यानी कि ये जो सेफ ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपस में एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। अभी आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय एंड टू एंड, लेकिन ये की पॉइंट होता है एग्जामिनर का। आप मार्क्स स्कीम में देखोगे तो एंड टू एंड ये अंडरलाइन होता है, यानी कि ये नहीं लिखा तो मार्क नहीं मिलता। ठीक, you need to also use the word terminology that's elements. Safe tube elements आपस में end to end join होते हैं to form safe tubes, and the second thing is companion cells, जो कि दोनों आपस में मिलकर phloem tissue बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्लोएम टिश्यू बनता है। और जाइलम टिश्यू किस तरह से बनता है, 4 चीज़ों को मिलाकर। सो बेसिकली जाइलम का क्या फंक्शन है, आप इनके डायग्राम से फेमिलियर हो गए। अब आप प्रीवियस वीडियो देख कर आए तो आपको पता होगा इन सब के बारे में। नाउ अब इनका फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जाइलम का फंक्शन बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जाइलम में मैंने आपको बताया था बहुत सारा लिग्निन होता है, दैट इज़ द नॉन लिविंग मटीरियल, ठीक है, नॉन लिविंग सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये तो पॉइंट बिल्कुल तुम्हें लिखना ही लिखना है कि जाइलम स्टेम को और पूरे प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। और दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है बेसिकली, ये सबसे पहले रूट में यानी कि आपने पौधे को पानी डाला तो वो रूट्स ने बेसिकली पानी को एब्जॉर्ब किया। वो पानी को एब्जॉर्ब कहाँ से करिए, फ्रॉम द सॉइल जिसमें आपने पानी डाला है। अब रूट में जाएगा पानी, रूट से पानी जाएगा थ्रू स्टेम, लीव्स में पानी जाएगा, फिर लीव से कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब पानी जा रहा है, सो फ्रॉम लीव टू एटमॉस्फेयर, दैट टर्मिनोलॉजी इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। लीव से पानी एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है, यानी कि पानी जो है वो पौधे से बाहर जा रहा है into the atmosphere, into the environment, that's called your transpiration। ये हम मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। सो वेल, अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप आपको विजिबल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपीयरेंस इसकी जो माइक्रोस्कोप में होती है, सेल वॉल हैव लिग्निन बैंड्स, ठीक है, इन एडिशन टू सेल्यूलोस। ऑफ कोर्स क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमें पता है कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनमें सेल्यूलोस होता है, लेकिन उसके साथ जाइलम में लिग्निन भी होता है। इन केस ऑफ जाइलम इट्स लिग्निन बिकॉज स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, और दूसरा डेड मटेरियल होता है। तीसरा वाटर के लिए, अभी आप पढ़ोगे, वाटर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है लिग्निन के, वाटर के ऊपर वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है आराम से। लिग्निन इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द बैंड्स कैन हैव डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो जाइलम वेसल्स हैं या जाइलम टिश्यू है, इसमें हमारे पास जो बैंड्स हैं इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक द रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पायरल स्ट्रक्चर भी होता है और रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये साइड में जितने भी आपको डायग्राम्स विजिबल हैं, ये कोई अलग अलग सब्सटेंसेस के नहीं हैं, ये एक ही सब्सटेंस के हैं, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल इज़ ऑल्सो नोन एज द वेसल एलिमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लो ताकि एग्जामिनर को भी जस्ट इन केस पूछ ले तो कंफ्यूज ना होना। इट इज़ मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स जॉइन एंड टू एंड, ये एंड टू एंड जॉइन होते हैं, ठीक है। और ये एलोंगेटेड सेल्स यानी कि वो सेल्स जो कि लॉन्ग इन द लेंथ होते हैं, ठीक है। देन वी नीड टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। अब देखो, जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग, ये की पॉइंट हो गया, इसलिए क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं होता, और होलो ल्यूमेन होता है। होलो ल्यूमेन बेसिकली यानी कि ज़्यादा बड़ा इसका डायमीटर होगा, डायमीटर नहीं, ज़्यादा बड़ा इसका जो ल्यूमेन होगा, तो अंदर का स्पेस ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। दैट्स द की पॉइंट। सो मोर स्पेस फॉर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फ्लो, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ वाटर, ये की पॉइंट्स याद कर लो। डायग्राम तुम लोगों को साइड में ऑलरेडी विजिबल है। इस तरह ये अलाउ करता है वाटर को टू मूव अप,
ऊपर की तरफ डायरेक्शन, नीचे से ऊपर जाता है ना पानी, ठीक है, तो उस तरह से डायरेक्शन करते हैं, ठीक। एंड वन मोर की पॉइंट ओवर हेयर इज दैट इट्स यूनिसेलुलर डायरेक्शन। पानी कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाता, पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। यूनी मीन्स वन, डायरेक्शन मीन्स द फ्रॉम वेयर इट्स गोइंग, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किस जगह जा रहा है, दैट इज स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन यूनिसेलुलर होता है, सॉरी यूनिसेलुलर का यूनी डायरेक्शन होता है। यप, यूनिसेलुलर इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्पेशलाइज सेल्स, जो कि हम पढ़े हैं 4 सेल से बना होता है, तो ये यूनिसेलुलर नहीं होता, ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन होती है। अगर हम फ्लोएम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारे पास उसकी 2 डायरेक्शन होती है, एक ऊपर भी लेके जाता है वो सब्सटेंस को, नीचे भी लेके जाता है। वो क्या सब्सटेंस है वो फ्लोएम में डिस्कस करते हैं, अभी जाइलम पढ़ेंगे हम। इन द जाइलम वेसल्स आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू द लार्ज ल्यूमेन इसमें हमारे पास वाटर अच्छी खासी अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब पिट्स की बात करते चलेंगे। देखो जाइलम वेसल्स में होती हैं पिट्स, इट नाउ जस्ट सी द स्पेलिंग, PITS, इट्स पिट्स। अभी जो हम प्रीवियस वीडियो देखकर आया जब हमें पिथ की बात कर रहे थे, PITH, इट्स पिथ, ठीक है, यहाँ पे पिट्स, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूजिंग करना। जाइलम वेसल्स में पिट्स होते हैं दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पहला चैप्टर जाके देखो, वहाँ तुम्हें इस चैप्टर को एस करना था। मैंने कहा था चैप्टर 1 एस होना चाहिए आपको, वहाँ पे आप उस चैप्टर को मास्टर कर लो तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली एक ऐसी पाथवे अलाउ करता है, ठीक है, 2 सेल्स के दरमियान, कि वहाँ पे दोनों की साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। यानी कि वहाँ बिकॉज वी नो कि अगर हमारे पास 2 प्लांट सेल है तो दोनों प्लांट सेल में अलग अलग सी सेल वॉल होंगी, तो उनका साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है, अंदर होता है, अलग होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल अलग होती है उनकी, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा एक गैप होता है, और उस गैप में ना सेल वॉल होती है ना सेल मेम्ब्रेन होता है, बल्कि साइटोप्लाज्म दोनों के आपस में मिक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड होता है और उसकी वजह से सब्सटेंसेस बहुत आराम से पास कर जाते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि वो पाथवे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके प्लाज्मोडेस्माटा से यहाँ पर पिट्स बनते हैं। नो लिग्निन, इस जगह पर कोई लिग्निन नहीं होता, ये भी की पॉइंट याद कर लो। एंड फाइनली इट अलाउ द लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये वाटर की मूवमेंट को अलाउ करता है। ऑफ कोर्स अब देखो वाटर सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, साइड वे से भी आ सकता है ना, इनसाइड, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक, और एक फ्लोएम वेसल एक जाइलम वेसल से दूसरी जाइलम वेसल जा रहा है टू कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जाइलम वेसल से जाइलम वेसल जाएगा, जाइलम वेसल से हो सकता है कि वो फिर वॉल या बाकी जगहों पर जा रहा हो जहाँ पानी की ज़रूरत है, स्पेशली ऑफ कोर्स इन द पेट्रियोल जब हम पढ़ कर आए थे लीव्स, ठीक है, वहाँ पर इस तरह से जाता है। तो ये जो पिट्स होते हैं बेसिकली ये अलाउ करते हैं इसकी लेटरल मूवमेंट, ठीक है, वाटर की। इफ़ देयर इज़ अ एयर बबल ब्लॉकिंग वेसल, अगर कोई एयर बबल होगा, ठीक है, जो कि वेसल को ब्लॉक कर रहा है जिसकी वजह से पानी नहीं जा पाएगा, ऑफ कोर्स पिट्स अलाउ वाटर टू मूव आउट इनटू अनदर जाइलम वेसल्स एंड बाईपास एयर लॉक। मैं इस स्टेटमेंट के पढ़ने से पहले तुम्हें बता चुका था पिट का फंक्शन क्या होता है। पिट्स हमारे पास देखो एक जाइलम वेसल से सिर्फ लीव्स के पास ही नहीं जाता, बल्कि एक जाइलम वेसल से हो सकता है पानी दूसरे जाइलम वेसल में भी जाए। जस्ट इन अ केस कि अगर बीच में कोई बबल आ गया, एयर बबल, और उसने वाटर को ब्लॉक कर लिया, तो उसकी वजह से, क्योंकि वाटर ब्लॉक होगा, जब एयर बबल आएगी तो वाटर ब्लॉक होगा, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो ये पिट्स अलाउ करते हैं कि अगर वहाँ का जाइलम वेसल में एयर बबल है, वहाँ पाथवे रुक रहा है या स्लो हो गया, तो वो फ़ौरन से दूसरी जगह से निकल जाएगा और फिर वहाँ से दूसरी जाइलम वेसल से वहाँ से जल्दी से ऊपर चला जाएगा। तो ये पिट्स का फंक्शन होता है, वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड आई होप दैट इट्स वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम हमारे पास इसका बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स। एसिमिलेट्स जस्ट इन केस सक्रोज होता है या अमीनो एसिड्स होता है, ये उसके ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। और एक बात याद रखना, ट्रांसलोकेशन इज द स्पेसिफिक वर्ड यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज एसिमिलेट्स। मतलब तुम अपने नोट्स में इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिख लो कि ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि फ्लोएम वेसल्स में हमारे पास जितनी भी जो एसिमिलेट्स, ठीक है, लाइक सक्रोज या अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये इसका जो फ्रॉम सोर्स टू सिंक जहाँ वो पहुँचा रहा है, या बेसिकली इन अदर वर्ड्स जहाँ वो जमा कर रहा है, मतलब वो पहुँचा रहा है वहाँ जमा कर रहा है, ठीक। और सोर्स यानी कि जहाँ से वो सब्सटेंस को ले रहा है। अब इसका सोर्स याद करो, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। जितनी भी हमारे पास जो पोर्शन जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन द क्लोरोप्लास्ट, यूजुअली इन द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये वहाँ से जाकर खाना पकड़ता है,
लाइक एसिमिलेट्स लेता है सक्रोज या अमीनो एसिड्स, और उसके बाद कहाँ पर, टू द सिंक साइट वेयर एसिमिलेट्स आर स्टोर्ड। अभी आप पढ़ोगे आगे के कहाँ स्टोर हो रहा है, ये आपको पढ़ना है। ये उन जगहों पर स्टोर कर देता है जहाँ पर इन द प्लांट सक्रोज या अमीनो एसिड स्टोर हो रहे होते हैं। ये वहाँ ले जाकर फ्लोएम वेसल स्टोर कर देता है, उस जगह को कहते हैं सिंक। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज याद करनी है, ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही पूछा जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन फ्लोएम टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, सेफ ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स, दो किस्म के सेल से ये बना होता है टिश्यू। नाउ अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ सेफ ट्यूब एलिमेंट्स। इट इज़ द एलोंगेटेड सेफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर जॉइन एंड टू एंड। ठीक है, ये फिर एलोंगेटेड होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं इन द लेंथ, एंड टू एंड जॉइन होते हैं एंड फॉर्म कंटिन्यूस कॉलम विच इज़ कॉल्ड द सेफ ट्यूब। कंटिन्यूस कॉलम एक प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ ट्यूब। अब सेफ एलिमेंट्स आर लिविंग सेल्स, ये भी एक की पॉइंट है। जैसा कि अभी हम जाइलम में पढ़ के आए थे कि जाइलम में लिग्निन होता है, वो नॉन लिविंग होता है, यहाँ पर लिविंग होता है। ठीक, बेसिकली सेफ एलिमेंट्स आर लिविंग। स्ट्रक्चर एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, इट अगेन हैव मैनी डेस्मा और प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसमें पिट्स नहीं होते हैं, इसमें पिट्स नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, इट अलाउज द लोडिंग ऑफ सक्रोज फ्रॉम कंपेनियन सेल्स। देखो, ये जो लोडिंग का वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लोडिंग का मतलब है कि यानी कि आप किसी चीज़ को लोड कर रहे हो, किसी चीज़ को अलाउ कर रहे हो कि वो एंटर हो जाए फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स बेसिकली आप आगे पढ़ने वाले हो, वैसे तो ये वो जगह है जहाँ पर स्टोरेज होती है। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स वगैरह स्टोर होते हैं, एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो लिविंग सेल। तो इसमें हमारे न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, बाकी सारी चीज़ें भी जो ये प्रोसेस कर रहा होता है। एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर द रैपिड एंट्री ऑफ वाटर नियर सोर्स। जो सोर्स है उसके नज़दीक जितना भी जो हमारे पास वाटर है, उसकी फ़ौरन से वो एंट्री, यानी कि फ़ौरन से अपटेक करता है। तो फ़ौरन का मतलब है कि तेज़ी से करने के लिहाज से प्लाज्मोडेस्माटा इज ईजी, कि क्विकली हमारे पास डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस हो जाता है, वाटर इधर से इधर आ जाता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग सेल्यूलोस वॉल्स। देखो, इसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल्यूलोस वॉल्स भी होती हैं, सेल्यूलोस से बनी होती हैं। इट प्रिवेंट एक्सेसिव सेल बल्जिंग अंडर प्रेशर। ये ऑलरेडी नो कि हमारे पास अगर लाइक देखो, सेल्यूलोस हमारे पास जो सेल वाल है वो क्या उसका फंक्शन है, उसका फंक्शन यही है ना कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए हमारे सेल के अंदर तो वो फिर टर्जिडिटी की तरफ बढ़ जाती है, और पानी अगर कम हो जाए तो फिर वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, वाटर प्रेशर को, और सेल को एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव जो कहते हैं एक्सेसिव मटेरियल से रोकता है। ठीक है, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि हमारे पास सेल बल्जिंग नहीं होती है एक्सेसिव अमाउंट में। कोई भी चीज़ देखो भाई, पूरी जिस तरह से इंसान की बॉडी में कोई भी चीज़ आप दे दो, लेकिन अगर एक्सेस में दोगे तो वो नुकसान दे। आप पानी पियो, और अगर एक्सेस में पियोगे तो नुकसान दे। तो इसी तरीके से प्लांट्स भी, अगर कोई चीज़ बहुत एक्सेस में हो तो वो प्लांट के लिए भी क्यों नहीं नुकसान दे हो सकती, ऑफ कोर्स नुकसान दे। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी सेल वॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है इन द सेफ ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, प्लस हमारे पास इसमें ऑर्गेनल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, लाइक इट हैव सेल्यूलोज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, राइबोसोम्स भी नहीं होता, और कोई वैक्यूल्स भी नहीं होता, जो कि एक प्लांट सेल में होता है। ठीक, लेकिन यहाँ नहीं होता। इट हैज़ अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दैट लाइन सेल वॉल। ठीक है, बेसिकली पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की पॉइंट है, वर्ड याद कर लो आके। ठीक है, ये आपको क्या करता है, दैट लाइन्स द सेल वॉल। अगर आप इस स्ट्रक्चर पर देखो तो स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि हमारे पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, किस तरह से ये सेल वॉल के थोड़ा सा मतलब ये नज़दीक है, ऑलमोस्ट टू द लाइन ऑफ इट। ठीक, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, प्लस हमारे पास यहाँ पर सेफ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये जो आप साइड में अभी फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपको लाइक जो किचन में जाते हैं आई गेस उन्हें पता होगा, छन्नी। ठीक है, या फिर लाइक इट्स अ स्ट्रक्चर, द सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं छोटे छोटे, तो इन्हें हम सेफ ट्यूब्स के सॉरी सेफ प्लेट्स कहते हैं। और ये जो होल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेफ पोर्ट्स कहते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड है हमारे पास सेफ पोर्ट्स, वो सब्सटेंस को अलाउ करते हैं। ठीक है, और परफोरेटेड सेल वॉल्स होती हैं ये बेसिकली। ठीक है, यानी ये भी सेल वॉल्स ही हैं। ठीक, ये कोई न्यू स्ट्रक्चर नहीं, रैसे सेल वॉल पर इसमें पोर्स होते हैं और वो अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड। एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म से आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, और फिर इस तरह से अलाउ कर देता है पाथवे को, टू द सेफ पोर्ट्स के थ्रू अलाउ कर देता है पाथवे को। ठीक है,
ना रिड्यूस बैरियर टू फ्लो। अब इसको थोड़ा सा समझो कि बेसिकली हमारे पास फॉर सपोज ऊपर से कोई सामान नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर आया, बेसिकली यू कैन जस्ट से कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, मतलब थोड़ा सा लो होती है। इनकी वजह से जो सेफ पोर्स होते हैं, सॉरी सेफ प्लेट्स होते हैं, उनमें सेफ पोर्स होते हैं, उनकी वजह से जो है वो, अब तुम ऊपर देखो, ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट था, बहुत लार्ज ल्यूमिन था, अच्छी खासी जगह थी, चीज़ें पास कर जाती। लेकिन इन सेल वॉल्स की वजह से जिनमें होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, तो फिर सब्सटेंस जिस तरह से स्पीड से फ्लो कर रहे थे अब वो उतनी स्पीड से फ्लो नहीं करेंगे, उनकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेल बल्जिंग अंडर प्रेशर फॉर फ्लोएम, ठीक है, ये भी जो है वो बेसिकली सेल बल्जिंग को प्रिवेंट करता है, ताकि ऑफ कोर्स पे, क्योंकि हम लोगों को प्लांट को ना सेफ रखना है। प्लांट अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है, तो वो भी अपनी लिमिट्स में रहे, प्रेशर में रहे, जो उसकी स्पीड चाहिए उसमें रहे। वो अगर एक्सक्रीट कर जाएगी कुछ तो फिर प्लांट खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तक डैमेज हो सकते हैं, तो इसीलिए एहतियात की जाती है। तो ये स्ट्रक्चर्स कुदरती तौर पे मौजूद हैं। नाउ वी नीड टू नो दैट द सेफ पोर्स बिकम प्लग विद अ कैलोस, ठीक है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ फ्लोएम सैप आफ्टर डैमेज। इट इज़ बेसिकली अ क्लोटिंग मैकेनिज्म। ये क्लोटिंग एक मैकेनिज्म होता है, और इतना ज़्यादा वैसे पूछा तो नहीं जाता इस बारे में, पर स्टिल यू नीड टू जस्ट नो अबाउट इट कि इसमें हमारे जो सेफ पोर्स होते हैं, ये सेफ पोर्स हमारे पास प्लग यानी कि अटैच हो जाते हैं टू द कैलोस, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लोएम सैप आफ्टर डैमेज, अगर कोई जस्ट इन केस अगर कोई डैमेज हो जाता है, लाइक कोई भी डैमेज हो गया, उसकी वजह से लीकेज या कुछ भी हो सकता है, प्लांट डाई तक कर सकता है डैमेज की वजह से। तो क्या कहते हैं, हमारे पास जो इसका सेफ पोर्स होती है ना, वो कैलोस के साथ अटैच हो जाते हैं, प्लग्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी प्रिवेंट कर देता है सेल डेथ को। आई कैन जस्ट से सेल डेथ, ठीक है, क्योंकि अगर कोई डैमेज हो गया तो उसके बाद प्रिवेंट लॉस ऑफ फ्लोएम सैप। फ्लोएम का जो सैप है उसको उसके लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, खुद देखो, उसका जो सैप है वो अब इस काबिल नहीं है कि सब्सटेंस वहाँ से पास थ्रू कर पाए या फिर बाहर निकल जाए, ठीक है। और ये क्लोटिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे हमारी लाइक ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स को अगर आपने कहीं जस्ट इन केस सुई चुभो दिया, कुछ ऐसा हो गया कि उसमें इंजरी आ गई, तो ब्लड वेसल्स इंजर होने के बाद वहाँ पे पोर बन गया और ब्लड सारा बाहर आ रहा है, तो बाहर आने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जमा होकर वहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं, ठीक, और क्लॉटिंग की वजह से होता क्या है, वहाँ पर जो है खून रुक जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सीन हो रहा होता है, ठीक है। तो सेफ पोर्स जो है वो कैलोस के साथ प्लग्ड हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। एंड फाइनली डिस्कस द कंपेनियन सेल्स, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टू एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद सेव एलिमेंट्स, यानी कि सेव एलिमेंट्स का बिल्कुल नेक्स्ट होता है, उसके बिल्कुल ही बराबर में होता है, और उसके साथ एसोसिएटेड होता है, कंबाइन होता है, अटैच होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या है भाई, देखो, कंबाइनियन सेल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये की पॉइंट है। इट ऑल्सो हैव मैनी राइबोसोम्स एंड मैनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो मतलब यही है कि उसमें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स अटैच हैं, इन अदर वर्ड्स राइबोसोम्स भी ज़्यादा हो गए। तो भाई हमें पता है कि राइबोसोम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे तो पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो फॉर द पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोटीन्स बना रहे होते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं अक्रॉस सेल वॉल्स। अच्छा, न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस सेल वॉल्स की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाती हैं और अच्छी खास, ये न्यूमेरियस का मतलब होता है न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्माटा। न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा, इतने ज़्यादा कि काउंट नहीं किए जा सकते, और उसकी वजह से क्या होता है, अलाउ हो जाते सब्सटेंस, इधर से उधर ईजिली ट्रांसपोर्टेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है। एज वी ऑलरेडी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी हमारे पास, तो फिर हमारे पास एटीपी ज़्यादा होगा, और जब हमारे पास एटीपी ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो प्लांट है वो ईजिली फंक्शन कर सकेगा। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसलोकेशन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एटीपी रिक्वायर करता है ना, उसको एटीपी चाहिए होता है, तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एटीपी की ही ज़रूरत होती है।
Now अब ये समझते हैं द लास्ट डायग्राम ऑफ योर वीडियो, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। जाइलम में हमारे वाटर और मिनरल आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं और नो एंड वॉल बिटवीन जाइल्स, ठीक है, कोई इस तरह से सेफ ट्यूब्स नहीं होती हैं, एंड जिस तरह से बेसिकली एंड वॉल्स होती हैं वो सेफ ट्यूब्स बनाती हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर एक ही डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, दैट्स अपवर्ड्स एंड डेड नॉन लिविंग सेल्स। इसका की पॉइंट मैंने आपको बताया था, लिग्निन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। और ये देखो कितना थिक है, इसकी सेल वॉल्स कितनी थिक है, लिग्निन कितना थिक है, ठीक है, लेकिन इसका ल्यूमिन भी अच्छा खासा वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सक्रोज, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे, पर ये दोनों लिख जाओ तो तुम्हें मार्क मिल जाएंगे। वी आर ऑल्सो हैविंग द एंड वॉल्स, जिसको हम सेफ प्लेट्स कहते हैं। सेफ प्लेट्स में हमारे सेफ पोर्स होते हैं और सेफ पोर्स भी हमें अलाउ करते हैं सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक। देन वी आर हैविंग बेसिकली इट्स टू वे मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद जो दो डायरेक्शन होती है, अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ऊपर भी और नीचे दोनों जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है सब्सटेंसेस को। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो ऊपर जाएगा लीव्स की तरफ जाएगा, फिर लीव से वापस सेल्स की तरफ आता है, कंपेनियन सेल्स की तरफ आता है, वहाँ वो जो है वो स्टोरेज होती है सारे एसिमिलेट्स की। प्लस हमारे पास ये लिविंग सेल है भाई, हमारे पास यहाँ पर कोई लिग्निन वाला केस नहीं है, सारा लिविंग सेल्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर vessels in the plant cell. And I hope that you understand this chapter, this video. अगर फिर भी कोई confusion है तो मुझसे पूछ लेना। I'll see you in the next video. Till then, take care.